12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल चार्ट में अगर आपने डीएनए बना रखा है तो डीएनए पर कौन कौन सा वाइवा पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल क्वेश्चन आपको समझाएंगे। चलिए एक एक करके पूरा वाइवा आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए है ये केंद्रक में पाया जाता है और कहां कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक में पाया जाता है। कोशिका में डीएनए कहां पाया जाता है, तो कोशिका में अगर पूछ ले तो केंद्रक में। तो देखिए यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोशिका में डीएनए कहां पाया जाता है, तो कोशिका में डीएनए केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। फिर अगला है, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहां पाई जाती है। अधिकांश मात्रा अगर कह दे तो अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबो जोड़ दीजिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूरा नाम। क्या जोड़ेंगे, राइबो जरूर जोड़ देंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी थी। अथवा इसी को पूछ सकते हैं कि डीएनए की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार कब हुआ, किसको मिला नोबेल पुरस्कार। तो देखिए द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन व क्रिक ने दी थी, वाटसन व क्रिक ने, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, तो 1953 में। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या है। तो डीएनए की इकाई जीन होती है, जो जीन है वो डीएनए की इकाई है और यही आनुवांशिक इकाई होती है। फिर अगला है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा मिलेगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार का नाम बताइए। तो देखिए डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जबकि अगर आरएनए की बात की जाए तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। और आपको बता दें जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा है। जहां जहां पर एडेनिन है ये डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा है, और जो साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ा है। जहां जहां पर साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड भी जान लीजिए। फिर अगला है, डीएनए का कार्य क्या है। क्या कार्य करता है डीएनए, ये कार्य पूछा गया है। तो देखिए आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन व प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण। आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है, वह प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए द्विकुंडली की मोटाई कितनी होती है। ये डीएनए द्विकुंडली जो है इसकी मोटाई कितनी है, तो देखिए 20 अंगस्ट्राम होती है। 20 अंगस्ट्राम होती है, इसको 20 अंगस्ट्राम बताएंगे। अगला क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि किसने पुष्ट किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्शे व चेज ने पुष्ट किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए इधर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हेलिक्स का एक चक्कर कितने अंतर पर पूरा होता है। जो हेलिक्स का एक चक्कर पूरा है ये पूरा एक चक्कर कितने अंतर पर पूरा होता है कहा गया है। तो इसका आंसर होगा 34 अंगस्ट्राम पर, 34 अंगस्ट्राम पर। या फिर इसे ही आप क्या कह सकते हैं, 34 अंगस्ट्राम को 3.4 नैनोमीटर,
3.4 नैनोमीटर का हो या 34 एंगस्ट्रॉम पर हेलिक्स का एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर है ये। फिर अगला है डीएनए खंड को किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है? जो डीएनए खंड है प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, खासकर जो आणविक कैंची वाला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो मैंने बताया था। फिर अगला है डीएनए खंड को किस एंजाइम से जोड़ा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है, लाइगेज एंजाइम से इसे जोड़ा जाता है। फिर अगला है सभी जंतुओं में कितने प्रतिशत डीएनए समान होता है? सभी जंतुओं में तो 99.9% डीएनए सभी जंतुओं में एक समान होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन अगर असमान कहीं पूछ ले तो 0.1% डीएनए भिन्न होता है, समान नहीं होता है। ये समान था और 0.1% भिन्न था। फिर अगला है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा डीएनए पाया जाता है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें बी डीएनए व जेड डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए व जेड डीएनए पाया जाता है। फिर अगला है डीएनए खंडों की पहचान किस विधि से करते हैं? जो डीएनए खंड हैं इनकी पहचान सदर्न ब्लॉटिंग से की जाती है, सदर्न ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें। फिर अगला है रैखिक व वृत्ताकार डीएनए किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? देखिए अगर रैखिक की बात करें तो रैखिक या इसे अंग्रेजी में लाइनर कहा जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है जो रैखिक डीएनए होता है। और जो वृत्ताकार डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन किस डीएनए में पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन किस डीएनए में मिलती है? हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक डीएनए में पाई जाती है, यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। फिर अगला है डीएनए में कितने सूत्र होते हैं? तो डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, एक ये दूसरा वाला ये, तो डीएनए में 2 सूत्र होते हैं। फिर अगला है डीएनए में 2 क्षारों के बीच की दूरी, डीएनए में 2 क्षारों के बीच की दूरी, यह दूरी पूछी गई है कितनी होती है? तो आपको बता दें 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, 2 क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हुए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक माइसर ने की थी। अगला है एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड तो फास्फोडाइस्टर बंध, फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए गुच्छा सा क्यों बन जाता है? एक देखा होगा आपने चित्र में, फोटो में, कि डीएनए गुच्छा सा बन जाता है। तो क्यों बन जाता है पूछ ले कहीं, तो डीएनए तंतु पतले व बहुत लंबे होते हैं, इसलिए गुच्छे जैसे बन जाते हैं, गुच्छा का रूप ले लेते हैं। अगर कहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि डीएनए में शर्करा व फास्फेट अणु किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो शर्करा व फास्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं, शर्करा और फास्फेट अणु समान अनुपात में मिलते हैं। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।